हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है हमारा। तो भारतीय संविधान में हम अनुच्छेद कर रहे थे। इससे पहले जो है 2 वीडियो अनुच्छेद के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है। वो आप BK स्टडी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके इंडियन पॉलिटी में क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज ये आर्टिकल्स की तीसरी वीडियो है जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। भारतीय संविधान के द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी हुई है कि राज्य कैसा होगा। ठीक है। अनुच्छेद 13 में अनुच्छेद 13 बेसिकली यही कहता है कि हमें जो हमारे अधिकार है अगर उनका कोई हनन करता है तो उसके लिए जो है कानूनी व्यवस्था है, हम कानून के पास जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार से हमारा मतलब है कि हर तरह से जो है सभी जो है समान है, कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल नंबर 14 के अंदर। और आर्टिकल 15 बोलता है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर हम किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है। आर्टिकल 16 बोलता है रोजगारों के मामलों में समानता का अवसर, मतलब जो किसी भी प्रकार की जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स है उसमें जो है सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। और अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का मतलब फ्रेंड्स की जो छुआछूत है वो हम किसी के साथ कर नहीं सकते। ठीक है। और आर्टिकल 18 बोलता है उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का उन्मूलन से हमारा यहाँ पर मतलब है कि जैसे पुराने समय में होता था कि बहुत सारे जो जैसे राजा महाराजाओं के दरबार में जो लोग काम करते थे, किसी को सामंत बोलते थे, वजीर बोलते थे या महाराज बोलते थे, तो इस तरह की उपाधियाँ अपने आप को दे देते थे। तो इस तरह की उपाधियों के ऊपर जो है संविधान ने जो है रोक लगा दी है। ठीक है। और उपाधियाँ सिर्फ सैन्य और सैन्य क्षेत्र में और गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जाती है उपाधियाँ वो, बाकी इसके अलावा हम कोई सी दूसरी उपाधि का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार बेसिकली 19 से 22 के बीच में है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें क्या है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता निहित है। इसमें है कि मतलब कोई भी हम जैसे जनसभा करते हैं तो अस्त्र शस्त्र रहित कर सकते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। ठीक है। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? 20 बोलता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण। ठीक है। और आर्टिकल 21 बोलता है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, कि सबको जीवन जीने का अधिकार है। मतलब किसी के अगर राइट टू लाइफ जो अगर कोई जो है इसका हनन करता है तो हम कानून की सहायता ले सकते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 21A बोलता है कि शिक्षा का अधिकार, कि प्रत्येक बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है उसको जो है सरकार की तरफ से जो मुफ्त शिक्षा प्रावधान करवाई जाएगी। ठीक है। ये अनुच्छेद 21A में निहित है। ठीक है। और अनुच्छेद 22 बोलता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए अधिकार, अगर कोई जैसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो हमें अपना मतलब जो अपने खुद को डिफेंड करने के लिए जो है कुछ भी मतलब जैसे वकील करते हैं या कुछ, तो इस तरह से जो है हमें अधिकार है। ठीक है। अब बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में निहित है। आर्टिकल 23 बोलता है कि मानव व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी में संरक्षण। मानव व्यापार आपको पता ही है कि एंशियंट टाइम में जो था कि दास प्रथा चलती थी, एक स्लेव ट्रेड जिसको बोलते थे, कि लोगों को जो है ना दास बनाकर जो है बेचा और ख़रीदा जाता था, उसमें प्रतिबंध। और उसके बाद जो है बंधुआ मजदूरी या बेगार प्रथा। बंधुआ मजबूरी होती थी जैसे मतलब काम करवा के ना किसी को पैसे नहीं देने हैं, तो राजा महाराजाओं के टाइम में ऐसा होता था। आजकल तो खैर ऐसा नहीं होता है क्योंकि। और आर्टिकल 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, कि जो बच्चा 18 साल की उम्र का नहीं है वो फैक्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकता है, रिस्की कामों में नहीं कर सकता है। ठीक है। और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 के बीच में निहित है। ठीक है। 25 किसी भी धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। मतलब हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक देश है, इसमें हम जो है किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की स्वतंत्रता, कि हम जो है अपने धार्मिक कार्यक्रमों को आराम से कर सकते हैं, इस तरह में किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। और 27 बोलता है धार्मिक करों की समाप्ति। आर्टिकल 27 के अंतर्गत जो है जैसे कोई भी मंदिर है, मस्जिद है, कोई भी गुरुद्वारा वगैरह, किसी के ऊपर भी जो है मतलब किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा, मतलब कि जो भी चढ़ावा लगेगा उसके ऊपर कोई कर नहीं लगेगा। ठीक है। और अनुच्छेद 28 क्या बोलता है? अनुच्छेद 28 बोलता है कि
कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। इनकी जिस तरह से मतलब कोई भी धार्मिक संस्थान है तो वहाँ पर सभी इकट्ठे हो सकते हैं, उसकी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, कोई प्रतिबंध नहीं है सरकार की तरफ से। ठीक है। उसके बाद जो है संस्कृत एवं शैक्षणिक अधिकार, तो आर्टिकल 29 के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। जो अल्पसंख्यक है उनके संरक्षण की बात इसमें आर्टिकल 29 में अंदर करी गई है। और अनुच्छेद 23 में अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार है, कि जो मतलब संख्या में कम है उनको जो है अपने एजुकेशन के लिए स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेजेस खोल सकते हैं, उनको चलाने का पूरा अधिकार है, पूर्ण रूप से वे स्वतंत्र है। ठीक है। और संपत्ति का अधिकार, अब ये आर्टिकल 31 था लेकिन अब जो है संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है, इसको जो है अब लीगल राइट बना दिया गया है जो 300A में निहित है। ठीक है। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, तो इसको जो है मतलब संविधान की आत्मा भी कहा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ से, कि ये जो है मतलब संविधान की आत्मा है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो है मतलब हमें कुछ प्रकार की रिट्स मिलती हैं, जो 5 प्रकार की रिट्स मिलती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण लेख, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध लेख। तो इस तरह से मतलब ये रिट्स इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। ये हमारे संरक्षण के लिए है, बेसिकली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कोई हार्म ना करे, उससे बचने के लिए जो है मतलब इसको आर्टिकल 32 को जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है। तो एक कई मतलब परीक्षाओं में देखा गया है कि मतलब संविधान की जो आत्मा किसको कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह से। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। उसके बाद जो है आर्टिकल 33 बोलता है कि जो आर्टिकल 3 कहता है कि मतलब जो राष्ट्रीय सुरक्षा के समय में जो है मूल अधिकार को छीन लिया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है इन दोनों को जो है निरस्त नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान में जो मिले हुए मौलिक अधिकारों में से हैं। ठीक है। और आर्टिकल 34 क्या बोलता है, आर्मी एरिया जहाँ पर मार्शल लॉ या वगैरह चलता है वहाँ पर जो है लोकल जो DCS-DM जो होते हैं उन अधिकारियों के ऑर्डर मान्य नहीं होंगे, क्योंकि मार्शल लॉ एरिया जो होता है जो जो सैनिकों के अंदर जो एरिया आता है उस एरिया में जो है किसी दूसरे का रूल नहीं चलेगा। ठीक है। और आर्टिकल इसमें जो है एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर और नागालैंड जैसे जो हमारे राज्य हैं भारत के, इन राज्यों में जो है मतलब जो AFSP ये जो है एक रूल होता है, जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्ट एक्ट होता है, इसमें जो है एक महिला की जो इंस्पेक्शन है वो आर्मी वाले कर सकते हैं। ठीक है। तो स्पेशली फॉलो किया जाता है जम्मू कश्मीर और नागालैंड में। आर्टिकल 35 क्या बोलता है, आर्टिकल 35 बोलता है कि अधिकारों के इम्प्लीमेंट करने के बारे में, ठीक है, जो हमारे अधिकार हैं उनको प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए जो मतलब कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मौलिक अधिकार काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है। और आई होप नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप वीके स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।